हेलो बच्चों। आज हम लोग एक लूप के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर में कितनी बार भी आया, आप लोगों ने मैसेज भी किया मुझे बहुत सारा। तो देखो जरा, ये देखो एक लूप है। इसमें मान लो कि एक तार का एक फेरा लगा हुआ। कितने फेरे लगे हुए हैं? एक फेरे लगे हुए हैं। यहाँ से हम लूप में आई एम्पियर की धारा इस तरीके से प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और इस वृत्ताकार लूप का जो रेडियस है वो ये है ए। कितना है? ए है, ठीक है। और आपको पता है कि ये लूप है तो बहुत सारे अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे। जैसे कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से ये लूप जो होगा छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना होगा। तो मान लेते हैं ये छोटा छोटा अवयव डेल एल है। कितना है? एक्चुअल में ये वाला डेल एल लेना होगा मुझे, ये डेल एल दोनों ले सकते हैं। आपके ऊपर जो है, आप जो चीज़ लेते हैं, मैंने इस चीज़ का यूज किया तो मैं इसी चीज़ का यूज कर रहा हूँ। ओके, तो डेल एल अवयव मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो अब इस डेल एल अवयव के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, मैंने लिखा क्या, माना एक तार ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में मोड़कर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। तो मैंने सबसे पहले भाषा लिखा, क्या लिखा, माना एक ए मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है, ठीक है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है भैया? लूप के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि माना कि लूप की परिधि अनेक अवयवों से मिलकर बना है, ठीक है। एक अवयव की लंबाई मान लिया मैंने डेल एल, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, है ना। देखो यहाँ पे डेल एल है कि नहीं। तो मैंने माना कि जो अवयव है छोटे छोटे, जो लूप है वो छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ है। तो बताइए भैया, बायो सेवर्ट के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं ना चुंबकीय क्षेत्र। बायो सेवर्ट के नियम से इस अवयव के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। जैसे एक अनंत लंबाई की तार लेते हो तो बायो सेवर्ट के नियम से ज्ञात करते हो तो कितना आता है? डेल बी बराबर, वो आता है डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर होता है ना। जैसे ये एक वृत्ताकार तार है, ठीक है, ऐसे ना, एक वृत्ताकार तार, ये मतलब एक अनंत लंबाई का तार है। इसके कण आर बिंदु पर, आर दूरी से बिंदु पी पर थीटा कोण बनाते हुए, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हो। डेल बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन आर के स्क्वायर, डेल एल साइन थीटा अपन आर का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होता है बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक उसी प्रकार से इस अवयव के कारण इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, छोटा अवयव है तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। एक अवयव का कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर पता चल जाए तो मैं उसका अगर समेशन कर दूं, छोटे छोटे अवयव को जोड़ दूं सबको, तो पूरे वलय के कारण यानी पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पता चल जाएगा हमें। तो क्या करेंगे, देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बायो सेवर्ट के नियम से बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो मैंने बोला बायो सेवर्ट के नियम से वलय डेल एल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा डेल बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन ए का स्क्वायर। आर की जगह ए की लिया क्योंकि ए उसकी त्रिज्या है। तो दाएं हाथ के हथेली के नियम से पहले बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करो। देखेंगे जरा, दाएं हाथ का हथेली का नियम क्या कहता है? दाएं हाथ के हथेली का नियम कहता है अपने दाएं हाथ को इस तरीके से फैलाओ कि अंगूठा जो है धारा आई की दिशा में हो और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की तरफ इशारा करें जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेलियों से धक्का देने की दिशा में, लंबवत धक्का देने की दिशा में ये क्या होगा? ऊपर की तरफ। देखो यहाँ से ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बाबू, ठीक है ना। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो लूप के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। देखो ये रेखा है, ये है, तो देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। यानी यहाँ पे आप थीटा ले रहे हो ना, ये एक्चुअल में थीटा नहीं, ये 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो आपको पता है डेल बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन ए का स्क्वायर है। दाएं हाथ के हथेली के नियम से बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के लंबवत है। लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ रख देंगे आई डेल एल साइन 90 हो जाएगा, थीटा की जगह 90। तो डेल बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल एल साइन 90 ए का स्क्वायर। अब आगे की कहानी देखते हैं बाबू। देखिए, देखना, अब साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। डेल बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल एल अपन ए का स्क्वायर हो गया। तो संपूर्ण लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा? जैसे छोटे से लूप की छोटे से अवयव की वजह से, छोटे सी अवयव की वजह से डेल बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल एल अपन ए का स्क्वायर है।
तो संपूर्ण लूप के कारण कितना होगा, तो भैया इसी का समेशन कर दो, छोटे छोटे अवयव से मिलकर जोड़ोगे तो सभी अवयव के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र जोड़ दें तो पूरे वलय के कारण मिल जाएगा, पूरे लूप के कारण मिल जाएगा। तो मानते हैं संपूर्ण लूप के कारण जो बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बी बराबर समेशन ऑफ डेल बी, छोटे छोटे अवयव को जोड़ दिया, डेल बी का वैल्यू है कितना, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल एल अपन ए का स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे। जैसे ही रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे देखना, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई ए का स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल दो। तो बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन ए का स्क्वायर समेशन ऑफ डेल एल। समेशन ऑफ डेल एल को अगर देखा जाए तो समेशन ऑफ डेल एल एक्चुअली है क्या, 2 पाई है। अगर डेल एल को छोटा छोटा जोड़ दिया जाए, देखो ये देखो यहाँ पे हमने बनाया ना, इस डेल एल को अगर जोड़ो, देखो ये छोटा डेल एल है, छोटा डेल एल है, छोटा डेल है, इस तरीके से पूरा जोड़ जोड़ के क्या मिलेगा, एक वृत्त की पूरा परिधि मिल जाएगी। वृत्त की परिधि अगर इसकी रेडियस ए है तो वृत्त की परिधि 2 पाई ए हो जाएगी, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है रेडियस आर के लिए। तो यानी डेल एल जो बहुत सारे अगर जुड़ जाएंगे तो डेल एल जुड़ के बहुत सारे क्या बनाएंगे, ये परिधि बना लेंगे। परिधि है कितना, डेल एल बराबर 2 पाई ए, लूप की परिधि डेल एल बराबर 2 पाई ए। तो इस समेशन डेल एल की जगह क्या हो जाएगा, 2 पाई ए रख देंगे। तो क्या होता है देखना, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन ए का स्क्वायर, इस समेशन डेल एल की जगह 2 पाई ए हमने रख दिया। तो ए से ए कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी का 4 कट गया, तो क्या बचा, म्यू नॉट ऊपर बचा लिख दिया, 2 नीचे बचा लिख दिया, आई यहाँ पे बचा वो भी लिख दिया, ए नीचे बचा ये लिख दिया। तो हो गया बी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2 आई अपन ए। ये तो सिर्फ एक फेरों के लिए होगा चुंबकीय क्षेत्र। अगर मान लो ऐसे वलय में जो लूप है आपका, ये जो लूप बना हुआ इस तरीके से, इस लूप में मान लो जैसे बहुत सारे फेरे, यन फेरे इस तरीके से, कितने फेरे हैं, यन फेरे हैं। अगर यन फेरे हैं तो इस यन फेरों के कारण जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसकी तुलना में यन गुना ज्यादा होगा। एक फेरे की वजह से इतना है तो यन फेरे की वजह से कितना होगा, यन फेरे की वजह से होगा बी इक्वल टू इसका यन गुना होगा। यन गुना का मतलब यन म्यू नॉट आई अपन 2 ए हो जाएगा। बात समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक, बार बार वीडियो को देखिए।